ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, सर्वशक्तिवान बाप आया हमें शक्ति देने के। उनसे शक्ति हम में कैसे ट्रांसफर होगी? वो चैतन्य शक्ति बिंदी, वो- उनसे जो चैतन्य शक्ति है हमारे बाबा, हम आत्मा चैतन्य शक्ति है। वहां से उनकी याद से, ये साइंस है, ये ऊर्जा ट्रांसफर होती है। लौकिक संसार में भी जब कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को बहुत ज्यादा याद करता है तो उसके गुण शक्तियां उसमें ट्रांसफर होने लगती हैं। बुराइयां भी होती हैं क्योंकि इस वक्त तमो प्रधान है संसार। जैसे समझने के लिए, लौकिक संसार में कोई किसी को आदर्श बनाता है, जैसे गांधी जी को बना दिया, स्वामी विवेकानंद को बना दिया, तो उसकी फोटो लगाते हैं घर में और उनकी जीवनी को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई उन्होंने इस में कैसे क्या किया, क्या सोच है, तो उसको बार बार रिमाइंड कराते हैं और उसी आचरण पर चलने की कोशिश करते हैं। उनकी द्वारा लिखी गई किताबें, बताई हुई शिक्षाएं, उनको फॉलो करते हैं। तो फिर क्या होता है, वो आत्मा में वो गुण, ये नहीं कि एग्जैक्ट आते हैं, क्योंकि आत्मा का नहीं, उस शरीर समझ के शरीर से ले रहे हैं ऊर्जा, तो उनमें परिवर्तन भी आता है। ऐसे ही दो अलग अलग परिवारों से जब दो बच्चों की शादी होती है, युगल जोड़ा बनते हैं, तो बहुत अलग अलग होता है सब कुछ, रहन सहन खान पान, पर एक साथ रहते रहते एक दूसरे की याद से थोड़े समय बाद बिल्कुल सेम आचरण हो जाता है, सेम व्यवहार हो जाता है। और बहुत 10-20 सालों बाद तो वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे एक ही है, हर चीज में व्यवहार एक। पहले कुछ और था और बाद में सेम टू सेम हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पे, हमको पवित्रता पहले धारण कराते हैं। पवित्रता से हमको बल मिलता है, शक्ति मिलती है। जितनी ज्यादा पवित्रता होगी उतनी धारणा की शक्ति बढ़ती जाएगी। जब तक पवित्रता नहीं होती तब तक किसी चीज को धारण करने की शक्ति नहीं होती। तो पवित्रता की धारणा जितनी शक्तिशाली होती जाती है, जितनी पवित्रता बढ़ती जाती है, तो फिर हम बाबा को, उस चैतन्य शक्ति को जब याद करते हैं, तो उनसे वो शक्तियां और वो गुण हम में आने लगते हैं। ये इसका पूरा साइंटिफिक रीजन है। इसलिए बाबा कहते हैं कि देह और देह के सर्व संबंधों को छोड़, वो जो मैं सर्वशक्तिवान इस पुरुषोत्तम संगम युग पे आया हूँ, मुझे याद कर। अब दूसरों को याद क्यों नहीं करना, उसका साइंटिफिक रीजन ये कि बाबा ने हमें वरदान दे दिए पवित्रता का। हमने पवित्रता भी धारण कर ली और अब हम मनुष्य आत्माओं को याद कर रहे हैं। तो इस वक्त उनकी जो कमी कमजोरियां हैं, किसी के अंदर अब कोई गुण शक्ति नहीं है, तो वो कमजोरियां हम में आने लगेंगी। ये फैक्ट है, ये ऐसा ही होगा। अगर हम बाबा की पूरी श्रीमत का पालन कर रहे हैं, चारों सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं, पर याद पे, उन तीनों पे तो फोकस कर लिया, ज्ञान, धारणा, सेवा में, पर याद में मनुष्य आत्मा को ही किए जा रहे हैं, तो फिर हमें शक्ति कहाँ से मिलेंगी? और जैसे थे उससे भी और नीचे गिर सकते हैं। तो फिर संशय आता है, हमें माया घेर लेती है। और जब बाबा की याद में रहते हैं तो ना संशय आता है और ना माया का कोई प्रभाव हो सकता है, नामुमकिन है। इसलिए हमें सर्वशक्तिवान बाबा को, जो प्रेम के सागर हैं, जो सुख के सागर हैं, जो शांति के सागर हैं, जो आनंद के सागर हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनको याद करेंगे तो सर्व शक्तियां, सर्व गुण हमारे में, आत्मा में सम्माहित होने लगेंगी, हम उनका स्वरूप बनने लगेंगे। तो बाबा ने आज फिर प्रश्न उत्तर में कहा
इस ड्रामा में सबसे अच्छा पार्ट हम बच्चों का है। इसमें तो कोई संशय ही नहीं है जी। वैसे बाबा ने उत्तर तो कुछ और दिया है, पर दिल का उत्तर है कि बाबा ही मिल गया। तो हमसे अच्छा पार्ट किसका हो सकता है? वंडरफुल है ये पार्ट। संगम युग की महिमा अपरम अपार है। हमारे बाबा की महिमा भी अपरम अपार, पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा भी अपरम अपार। ठीक है, ये सब कभी कभी जो होता है, परिस्थितियां कह देते हैं, ये सब होएगा होएगा, थोड़े दिन होएगा, बाद में होना बंद हो जाएगा। जैसे जैसे हम अभ्यास कर रहे हैं ना, यात्रा पर, तो ये सब पीछे छूट जाएंगे। तो बाबा ने इसमें कहा कि विश्व का मालिक, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, हमारा सर्वशक्तिवान बाबा हमें टीचर बनकर पढ़ाते, हमें सदगुरु बनकर अपने साथ ले जाते। वो मेहमान बनकर आए हैं। पूरा कल्प वो साइलेंस में रहते हैं, परम धाम में। सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग पे तन का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र में आते हैं, एक्टिव होते हैं। हम बच्चों की खाते हैं, हम बच्चों के बुलावे पर आते हैं। तो एक तो हमने बुलाया, बाबा आ गए, और बाबा आकर हम बच्चों की मदद से इस विश्व का परिवर्तन करा। तो बाबा ने कहा इसको कहते हैं दो हाथ की ताली। बुलाया और आ गया मेहमान, और मेहमान आके फिर हमारी मदद से उसने कहा कि ऐसे ऐसे मदद करो। तो ये पवित्रता लो, ये ज्ञान लो, ये याद करो, ये धारणाएं करो, ये सेवाएं करो, निश्चय रखो। तो इस सृष्टि का परिवर्तन होना है, पहले स्वयं का परिवर्तन होना है, फिर सृष्टि का होना है। तो दो हाथ की ताली हो गई ना, जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे किया बच्चों ने, हमारे बुलावे पे आ गए। कितना मीठा बाबा है, कितना प्यारा बाबा है। इस दलदल, इसको इमर्ज करके देखिएगा कि एक दलदल है, बदबू आती है दलदल। उस दलदल में रहते रहते वो बदबू आना बंद हो जाती है। कोई भी रहता है जो जो भी उसके अंदर कीड़े मकोड़े जो भी रहते हैं, या उसके आसपास रहने वालों को, जहाँ होते हैं ना झुग्गी झोपड़ियाँ, वहाँ बदबू ही बदबू होती है। हमको तो बदबू लगती है, पर वो वहां रह रहे होते हैं तो उनको आदत पड़ जाती है। ऐसे ही इस बदबूदार दुनिया में हमको आदत पड़ गई, हमें पता नहीं चलता है कि हम कितनी सफाई रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, पर यहाँ सब जगह बदबू है। पर वो तब पता महसूस होती है जब हमारी पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाती है। तो बाबा इस पूरी दलदल रूपी बदबूदार दुनिया में हम बच्चों की खातिर आते हैं, सिर्फ हमारे कल्याण की खातिर। वो तीनों लोगों का सोन है। वो पतित पावन, दुख हरता सुख करता, जिसको 2500 वर्षों से पुकार रही हैं सभी आत्माएं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें मुट्ठी भर बच्चों को मिलता है। जो हमें सद्बुद्धि मिलती है ना कि हम बाबा को पहचान लेते हैं, ये सद्बुद्धि भी तो बाबा की दी हुई है। वरना वो चाहते, वो, ये कायदा है, नियम है, तो सभी आत्माओं को ये हो जाए इमर्ज के बाबा आ गया है, ज्ञान ले ले, सतयुग में आ जाए। पर ऐसा नहीं है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। तो हमें बारंबार शुक्रगुजार होना है बाबा का। दिन में जितने बार हो सके दिल से धन्यवाद करना है बाबा का। हमारे खातिर वो इस नर्क में आते हैं, हमको पढ़ाते हैं, पिता की पालना करते हैं। महसूस तभी होगी अभी आने वाले समय में। बाबा ने जो जो मुरलियों के द्वारा हमें बताई है कि हम हीरे तुल्य हैं, बन रहे हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग हीरे तुल्य है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, गोप गोपियों से पूछो, ये सब कहते हैं। तो ये सब कह नहीं रहे हैं, ये सब हर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर बच्चे को इस पुरुषोत्तम संगम युग पे प्राप्तियां होंगी और अनुभव होंगे, कंफर्म।
कोई ऐसी थोड़ी कि बस कह दिया और सुनने सुनाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं। सब कुछ प्रैक्टिकल है। यहीं पे सर प्राप्तियां हैं। सत्युग की प्राप्त सबको मिलनी है, वही पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार। पर संगम युग पे भी ये सारी प्राप्तियां जो बाबा व्यक्त मूल्यों में डिटेल में समझाते हैं, साकार मूल्यों में हमको कह रहे हैं, इस वक्त हमें सिर्फ हमें पुरुषार्थ पे ध्यान देना है। जो बच्चा जितना अपना अकाउंट जमा करता है, सेविंग अकाउंट है हमारा बाबा के पास, हम कमाई कर रहे हैं और कमाई जमा होती जा रही है उस सेविंग अकाउंट में बाबा के पास, जो हमारा हर आत्मा का अलग अलग। तो बाबा की श्रीमत का जितना पालन करती है आत्मा, आत्मा का अभ्यास, परम धाम में बाबा को याद करना, अपने भ्रकुटी में याद करना, अपने संग कंबाइंड समझना, धारणाओं पे चलना, सेवाएं मनसा वाचा करना, तन मन धन से सेवाएं करना, ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान को समझना, इस रीति अब स्वयं को बदलना। ये हमें लगता है कि हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, थोड़ा बहुत ही परिवर्तन हो रहा है। पर आत्मा का परिवर्तन और सूक्ष्म चोले का परिवर्तन होता रहता है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, तो जब वो 60 वर्ष के थे बाबा आए, उन्होंने पुरुषार्थ शुरू किया 93 वर्ष के हुए। तो उनके हम चित्र देखते हैं तो बुजुर्ग ही तो लग रहे हैं, अ, और बड़ी कमजोर से लग रहे हैं अंत में, और आंखें बिल्कुल काला काला हो गया है। तो कोई शरीर से थोड़ी परिवर्तन आ रहा। आत्मा शक्तिशाली बन रही है। वो अभ्यास करते थे, दादियों को भेजते थे कि भी चेक करके आओ कि उस ब्रह्मा में जो व्यक्त है वहां पे, उसकी उसमें और मेरे उसमें कितना फर्क है, चमक है। तो सूक्ष्म में परिवर्तन होता है। तो बाबा जब जो भी जब भी करना है, प्राप्तियां जो हमको संगम युग पे परमात्मा से जो प्राप्तियां करानी है, तो जिसके पास जितना सेविंग अकाउंट होगा उसके हिसाब से वो प्राप्तियां होंगी। इसलिए निश्चय रखकर बाबा पे पुरुषार्थ करते जाना है, अपना अकाउंट बढ़ाते जाना है प्राप्तियों का। बाबा रोज मुरलियों में कहते हैं, बाप, टीचर, सदगुरु, दिन में जब भी याद करो कोशिश करनी है तीनों समन से ही बाबा को याद करना है। एक एक दिन भी रख सकते हैं कि आज बाबा के रूप में, आज टीचर के रूप में, आप सदगुरु के रूप में, और एक साथ भी मेरा बाबा, मेरा प्यारा टीचर, मेरा प्यारा सदगुरु। जैसे भोग पे बाबा को याद करते हैं, तो एक गिट्टी बाबा को खिलाई, एक गिट्टी टीचर जी को खिलाई, एक गिट्टी सदगुरु जी को खिलाई। ज्ञान की पॉइंट है, टीचर जी से डिस्कस करनी है, ये समझ में नहीं आ रही, इसमें कैसे करना है, ये क्या है, आपको अर्पण है जी ये पॉइंट। तो बाबा किसी न किसी तरीके से उस पॉइंट के भी हमारे टीचर जी हमको समझाएंगे। याद में दिक्कत है, सदगुरु जी को सौंपिए, हर बात अलग अलग तरीके से बाबा को अपनी बात, दिल की बात कहिए। जब प्रेम का इजहार करते हैं तो कभी बाबा से, कभी टीचर जी से, कभी सदगुरु जी से, तीनों से कीजिए। बाबा ने आज बताया कि सरकारें जो हैं ये 5 वर्ष के प्लान बनाती होती है ना, पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ तो प्लान, बाबा का प्लान है अब तो 100 वर्ष का है, एक ही बार करते हैं, और वो प्लान से सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। वहां तो उन पंचवर्षीय योजनाओं से कुछ परिवर्तन नहीं होता। बाबा ने ये भी क्लियर किया, पहले कोई प्लान व्लान नहीं बनाते थे ऐसे, ये सब अभी की देन है इस तमो प्रधान दुनिया में, अंत समय का। तो बाबा का प्लान फिक्स है, हर 5,000 साल में रिपीट होता है, वो 5 वर्ष में बदल रहे हैं, और यहाँ पे सेम टू सेम प्लान हर 5,000 वर्ष चलता है। अपने चक्र को भी याद करना आज बाबा ने कहा है, तो सुदर्शन चक्र भी घुमाना होता है। जब भी मूंज नहीं आए,
यूं कुछ समझ में नहीं आए, सुदर्शन चक्र को 10-15 मिनट घुमाइए, मूड में पूरा परिवर्तन हो जाता है। मूड शरीर का नहीं होता है, वो भी आत्मा का ही होता है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फलस्वरूप। तो ये जो वरदान मिलते हैं, इनको हमें दिन में कई बार याद करना है। जैसे सुमान होता है, सुमान को हम कई बार दोहराते हैं, ऐसे ही वरदान को चाहे पढ़ पढ़ के बार बार दोहराएं। जैसे आज का वरदान है, मैं सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाली फलस्वरूप आत्मा हूँ, तरीके से। तो इसको हम बार बार सुमान के रूप में लेंगे, तो ये वरदान शक्ति बन जाएगा। और फिर ये वरदान का हम स्वरूप बन जाएंगे। यानी हमारे जो ये शक्तियां हैं, जैसे हम कहते हैं ना, ये हमारी नेचर है। वो नेचर से वो कार्य स्वतः होता है, सहजता से होता है। और कोई नया होता है तो उसको सीखना पड़ता है। तो जब हम बार बार इनको अपने में रमाएंगे समाएंगे, बाबा ने कहा इसको जल देना है, याद का, स्मृति का, तो हम इसका स्वरूप बन जाएंगे। तो इसका स्वरूप बनने से वो शक्तियां स्वतः ही कार्य करने लगी, हमारी नेचर बन जाएगी। तो सिर्फ पढ़ के खुश नहीं हो जाना है, बाबा ने कहा है ये बात, इसका हमें स्वरूप बनना है। और जो भी हमारी विशेषता है, स्लोगन में कहा बाबा ने, ये प्रभु का प्रसाद है। तो जो भी गुण और विशेषता है, उसको जितना हम सेवा में लगाते हैं और जितना हम बांटते हैं, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जो भी हमारी प्राप्त है, चाहे वो गुण है, विशेषता है, चाहे वो स्थूल धन है, ये हो गया सूक्ष्म धन। और संसार में जो हमें स्थूल धन भी प्राप्त है, उसको जितना सेवा में लगाया जाता है, बांटा जाता है, उतना ही बढ़ता है। ये कायदा है, ये कुदरत है, ये नियम है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद की शुभकामनाएं। आप सभी सदगुरु जी से मिले, सभी वरदानों का स्वरूप बन गए। ओम शांति।